हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुआवा मतलब अमरूद के बारे में पूरा पैकेज ऑन प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, इसको पुअर मैन एप्पल भी कहते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में पूरा हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन आपसे करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो करेक्शन तो नहीं बोलूँगा बट फिर भी करेक्शन जैसा ही है। देखो कैसे, ठीक है, करेक्शन बोल सकते हैं उसको। मैंने बेर पढ़ाया है, ठीक है। बेर के अंदर जो मैंने कॉमन नेम लिखवाया क्या था, पुअर मैन फ्रूट, पुअर मैन फ्रूट भी लिखवाया था और मैंने वहाँ पर इसको पुअर मैन एप्पल भी बोला था, ठीक है। पुअर मैन एप्पल भी बोला था। जनरली इसको पुअर मैन एप्पल बोलते हैं, लेकिन पुअर मैन एप्पल जो है, जनरली पुअर मैन एप्पल जो है वो कौन है, पुअर मैन एप्पल जो है वो गुआवा है। गरीबों का सेब इसे कहते हैं, गरीबों का सेब किसे कहते हैं, तो गुआवा को कहते हैं। यहाँ मत पढ़ना इसको, ठीक है। अगर गुआवा ऑप्शन में ना हो तो बेर लगाना, अदरवाइज इसको मत पढ़ना। मैंने वहाँ पढ़ाया है कि एप्पल, बेर को पुअर मैन एप्पल भी बोलते हैं, लेकिन मत पढ़ना। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको कि ये पुअर मैन एप्पल अगर पूछा जाए तो गुआवा लगाना। पुअर मैन एप्पल क्या आएगा, गुआवा आएगा, बेर नहीं आएगा। अगर गुआवा ऑप्शन में ना हो तो लगाना बेर, ठीक है, क्योंकि कुछ बुक में दिया है, ठीक है। कुछ बुक में नाम बता दो तो नेमराज सुंडा के अंदर दिया हुआ है इसको पुअर मैन एप्पल। तो मेनली होता है गुआवा, इसको पुअर मैन एप्पल बोला जाता है, गुआवा को। ये भी दिया है नेमराज सुंडा के अंदर, गुआवा को पुअर मैन एप्पल बोलते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो गुआवा लगाना है, अगर गुआवा ऑप्शन में ना हो तो बेर लगाना है, ठीक है। और हमें याद भी क्या करना है, जैसे पुअर मैन, जैसे मैं बताऊं पुअर मैन फूड, पुअर मैन फूड कौन है, पुअर मैन फूड की बात करते हैं। गरीबों का अनाज कौन है, बाजरा, लेकिन रागी को भी बोला जाता है, रागी को भी बोला जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो एमपी में आरईओ की एग्जाम हुई थी उसने रागी को पुअर मैन फूड आंसर लिया था। तो क्यों, बाजरा वहां पर ऑप्शन में नहीं था। अगर बाजरा ऑप्शन में नहीं है तो रागी मानेंगे, और बाजरा ऑप्शन में है तो बाजरा को ही टिक लगाना है, क्योंकि वही पुअर मैन फूड है। उसी तरीके से यहाँ पे भी गरीबों का जो सेब है वो गुआवा है, अमरूद है, लेकिन अमरूद ऑप्शन में ना हो तो बेर लगा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, मतलब उष्णकटिबंधीय फलों का एप्पल, सेब बोल सकते हैं। ट्रॉपिक्स मतलब होता है जो उष्ण फल होते हैं, और ये गुआवा जो है या ट्रॉपिकल फूड है, तो ट्रॉपिकल फूड का सेब किसे बोलते हैं, तो गुआवा को बोलते हैं। नाम क्या है इसका, बॉटनिकल नेम ये है सीडियम, पी साइलेंट है यहाँ पे, गुआजावा, ठीक है, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है इसकी फैमिली, तो मार्टिएसी जो है इसकी फैमिली है, ठीक है। मिर्टिएसी फैमिली है इसकी, मिर्टिएसी बोलो, मार्टिएसी बोलो, ठीक है। MRY है, मार्टिएसी जो है इसकी फैमिली है। क्लियर। पुअर मैन एप्पल इसको बोला जाता है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है। ओरिजिन कहाँ है, तो ट्रॉपिकल अमेरिका, या आप इसको मेक्सिको भी बोल सकते हो, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, 2n = 22 होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 22। करोंदा में भी 22 होते हैं, याद रखना। और किसमें होते हैं, करोंदा में भी 22 होते हैं। फ्रूट टाइप की बात करें, गोवा में जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, बेरी। गोवा में फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी होता है, जिसको हिंदी में सरस कहते हैं, ठीक है। कई सारे बीज होते हैं इसके अंदर, दसे हुए रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बेरी बोलते हैं। इडेबल पार्ट क्या होता है इसका, इडेबल पार्ट होता है थैलेमस प्लस पेरिकार्प। थैलेमस और पेरिकार्प दोनों होता है, क्या होता है, थैलेमस भी होता है प्लस पेरिकार्प भी होता है इसका, दोनों इडेबल पार्ट। इन्फ्लोरेसेंस इसका क्या होता है, साइम, क्या होता है, साइम। इस तरीके से दिखता है इसका इन्फ्लोरेसेंस, साइम होता है। पुष्पक्रम, फूलों का गुच्छा क्या बोलते हैं। पेक्टिन इसमें क्या होता है, 1.5% इसमें पेक्टिन पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। ये सबसे अच्छा है, सूटेबल है किसके लिए, जेली बनाने के लिए। जेली बनाने के लिए बेस्ट है गुआवा। क्यों बेस्ट है, इसी की वजह से, पेक्टिन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर पेक्टिन 1.5% पाया जाता है, ठीक है। पेक्टिन के कारण ही जो है ये बेस्ट है जेली बनाने के लिए गुआवा, ठीक है। टेम्परेचर जो ट्रॉपिकल फूड है तो इसमें 25 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट बात करें इसमें प्रोपोगेशन किससे करेंगे, तो प्रोपोगेशन जो है इसमें जो सबसे चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है,
मोस्ट कॉमन और चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ती और मतलब मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सी है? स्टूलिंग या जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग। क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग बोलते हैं। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये था पौधा, इसके ऊपर यहाँ मिट्टी का चढ़ा दिया, ठीक है, मिट्टी चढ़ा दिया तो यहाँ से क्या निकलेगी? जड़ निकलने शुरू हो जाएगी। जैसे जड़ निकलना शुरू हो जाएगी, एक एक को यहाँ से हटा के अलग जगह प्लांट कर देंगे, ठीक। माउंट लेयरिंग, माउंट कर दिया, उस पर मिट्टी चढ़ा दी। मैंने अच्छे से बताया कहाँ पे? प्रोपोगेशन वाले लेक्चर में। स्पेसिंग कितनी रखते हैं? 6 × 6 मीटर स्क्वायर इसमें स्पेसिंग रखते हैं। रिच सोर्स होता है ये विटामिन सी का होता है, सबसे ज़्यादा बारबोडस चेरी में, उसके बाद आंवला में, उसके बाद गुआवा में, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर इसमें कितना रखते हैं? तो स्टोरेज टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, मैंने अलग से बताया था, इसमें स्टोरेज टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री रखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, पर परागण इसके अंदर होता है। क्लियर? ये बेसिक चीज़ें सारी याद रखना है। ये सूटेबल है किसके लिए? बेस्ट होता है जेली बनाने के लिए, जेली के लिए सूटेबल है। जेली को किससे मापते हैं? जेल मीटर से, जेल मीटर से मापा जाता है। जेली के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। 105.5 पी लिखा हुआ मिलेगा आपको, 105.5 चाहिए। जेम बनाने के लिए 105 चाहिए। फ़ारेनहाइट में कितना चाहिए? 221 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए जेली बनाने के लिए, ठीक है। हाईली साल्ट टॉलरेंट प्लांट है, ठीक है। हाईएस्ट नहीं है, हाईली है। हाईएस्ट कौन है? डेट पाम हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट है, गुआवा है, अमरूद भी है, पोमेग्रेनेट भी है, सिट्रस भी है, ये सब साल्ट टॉलरेंट है। क्यों साल्ट टॉलरेंट है? क्योंकि ये कम रेनफॉल में भी अच्छे से हो जाते हैं, इनकी सोइल में होता है साल्टीनेस, ठीक है। ये एसिड को पसंद नहीं करते हैं। एसिडिक सोइल से ये एसिडिक सोइल होती है, एसिडिक सोइल के प्रति ये ससेप्टिबल है गुआवा। अम्लीय मृदा के लिए ससेप्टिबल है, संवेदनशील है, ठीक है। एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? गुआवा के अंदर। क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं अपन। बेंडिंग क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुआवा में बेंडिंग का मतलब क्या होता है? बेंडिंग का मतलब होता है ना, हम ये जो हमारा प्लांट होता है इसको हम बेंड कर देते हैं, इसे बेंड कर देते हैं। क्यों बेंड कर देते हैं? ताकि हमें क्या मिले? फ्रूट प्रोडक्शन, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन मिले, ठीक है, हमें यील्ड ज़्यादा मिले, प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, इसलिए हम क्या करते हैं? बेंडिंग की प्रोसेस करते हैं, गुआवा में करते हैं। जनरली ये पूछाएगा बेंडिंग की प्रोसेस किस फ्रूट में करते हैं? तो गुआवा में करते हैं। अब इसमें बाहर आती है, ठीक है। ये डे न्यूट्रल प्लांट है, याद रखना। जो गुआवा है ये कैसा है? डे न्यूट्रल है। डे न्यूट्रल मतलब प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है, प्रकाश निष्प्रभावी, इसका लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इसको किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में लगाएं। तो 3 सीजन होते हैं इसकी, क्या होती है? एक तो होती है अम्बे बहार, ठीक है, अम्बे बहार। दूसरी होती है मृग बहार, ठीक है, मृग बहार। और चौथी होती है हस्त बहार, ये 3 बहार है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? अलग अलग टाइमिंग है फ्लावरिंग का और हार्वेस्टिंग का। ये आ जाएगा यहाँ पे फ्लावरिंग, टाइम, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका हार्वेस्टिंग टाइम। अलग अलग टाइम है और कौन सा बेस्ट होता है बताऊंगा। इसमें फ्लावरिंग टाइम जो है क्या है? फरवरी मार्च है, फरवरी मार्च हार्वेस्टिंग टाइम। और यहाँ पे क्या है? जुलाई से लेके सितंबर जो है इसका क्या है? हार्वेस्टिंग टाइम है। मृग बहार की बात करो तो जून जुलाई इसका क्या है? फ्लावरिंग टाइम है, जून जुलाई। और यहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम का आ जाएगा नवंबर से जनवरी जो है हार्वेस्टिंग टाइम है इसका। सितंबर अक्टूबर जो है क्या है? फ्लावरिंग टाइम है। और वही फरवरी मार्च जो है क्या है? हार्वेस्टिंग टाइम है। अब इसमें जो है ना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कौन सी है? ये वाली मृग बहार सबसे बेस्ट है, ठीक है, मृग बहार सबसे बेस्ट है, याद रखना ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे बेस्ट, ठीक है। यहाँ अम्बे बहार में क्या होता है? अम्बे बहार में जो है फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती है, फ्रूट अच्छे नहीं बनते हैं, क्लियर है। फरवरी मार्च में जो फ्लावरिंग आती है या जो जून जुलाई में हार्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? बारिश का सीजन रहता है, जून जुलाई में हार्वेस्ट टाइम, तो इसको यहाँ पे कई सारी फल मक्खी की समस्या रहती है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या रहती है? फल मक्खी की, जो फल मक्खी है उसकी मेजर प्रॉब्लम होती है, फल मक्खी की समस्या रहती है अम्बे बहार में।
और मिल्क ब्राउन में क्वालिटी भी अच्छी रहती है फ्रूट की और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं से मिलता है। क्लियर है? तो ये सबसे वाली बेस्ट है मिल्क ब्राउन। ये बनाना कहाँ से आ गया, ऊपर क्या था, बाहर। ठीक है, इसको गुआवा कर लेना। गुआवा। ठीक है, वैरायटी की किस्में की बात करते हैं, वैरायटी क्या क्या है इसमें। तो एक L49 है, L49 लखनऊ 49 जिसको बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या है, ये जो ब्रोंजिंग एक डिसऑर्डर होता है। ब्रोंजिंग डिसऑर्डर के प्रति क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधी है। ठीक है, लखनऊ 49। इलाहाबादी सफेदा, इलाहाबादी सफेदा, इलाहाबादी सफेदा, ये भी वैरायटी है। ये विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस है, उकटा रोग। उकठा, ठीक है, उकटा रोग के प्रति रेजिस्टेंस है इलाहाबादी सफेदा। क्लियर है? अब और क्या है, इलाहाबादी सुरखा है, इलाहाबादी सुरखा। ठीक है, ललित है, ललित बेस्ट है। ठीक है, चित्तीदार है, चित्तीदार, ललित, चित्तीदार। ठीक है, और इलाहाबादी सफेद ललित। एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी, हाइब्रिड 45। हाइब्रिड 45 जो है एक हाइब्रिड किस्म है। क्लियर है? बहुत सारी वैरायटीज है इसमें, और साथ आपको याद रखना है अर्का मृदुला होती है इसकी वैरायटी। ठीक है, अर्का मृदुला सारी आपके नोट्स में और मेंशन है। तो ये मेजर हमने लिख दी। सफेद जाम होता है तो आप देख के भी बता सकते हो। क्लियर है? तो L49 जो है वो ब्रोंजिंग के लिए बेस्ट है। इलाहाबादी सफेदा इल्ड के प्रति रेजिस्टेंस। हाइब्रिड जो होती है इलाहाबादी सफेदा लखनऊ 50 का क्रॉस है, याद रखना। इलाहाबादी सफेदा और L49 का क्रॉस है ये। कौन सी, हाइब्रिड 49। क्लियर? तो ये वेराइटीज हो गई। इंसेक्ट की बात कर दी मैंने, इंसेक्ट बता दिया। दो इंसेक्ट लगते हैं यहाँ पर। इंसेक्ट क्या है, एक तो लगता है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई। और एक लगेगा यहाँ पे मिलीबग, मिलीबग यहाँ पे लगता है। और तीसरा एक और बता दूँ तो वो है टी मॉस्किटो बग, मॉस्किटो बग। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, मिलीबग और टी मॉस्किटो बग, ये 3 इंसेक्ट इसके अंदर लगते हैं। क्लियर? बाकी साइंटिफिक नेम इसके देख लेना बुक के अंदर। इसका नाम क्या होता है, हेलोपेल्टिस एंटोनी। ठीक है, हेलोपेल्टिस एंटोनी इसका नाम है। इसका नाम है फेगेरिया स्पीसीज, फेगेरिया स्पीसीज है। और मिलीबग का क्या नाम है, मिलीबग का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, अब देख लेना नोट्स के अंदर मिलीबग का नाम क्या है। क्लियर है? ये का हेलोपेल्टिस एंटोनी है। टी मॉस्किटो बग ये केसो काजू के अंदर भी लगती है, कॉफी के अंदर भी लगती है। टी मॉस्किटो बग टी के अंदर भी लगती है। फ्रूट फ्लाई जो है फेगेरिया स्पीसीज है। मिलीबग का नाम आप देख लेना क्या है, मैं बता देता हूँ। चलो याद आ गया, डाउकस डोर्सेलिस, डाउकस डोर्सेलिस नाम है इसका। ठीक है, फेगेरिया स्पीसीज है, मिलीबग का डाउकस डोर्सेली है, टी मॉस्किटो बग का हेलोपेल्टिस एंटोनी है, तीनों नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं डिजीज की। डिजीज क्या लगती है, तो डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें विल्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्यूजेरम, फ्यूजेरम ऑक्सीस्पोरियम, वैरायटी आ जाएगा क्या, सीडी। ये याद रखना बस, सीडी है मतलब सीडियम गोवा जावा, बाकी ये तो सब में मिल जाएगा फ्यूजेरम ऑक्सीस्पोरम। और यहाँ पे कैंकर भी लगता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि कैंकर जो होता है वो गोवा में वो फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी कैंकर होते हैं, चाहे सिट्रस कैंकर हो या कुछ भी कैंकर हो, वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। गोवा के अंदर जो होता है ये फंगस की वजह से होता है, इतना आपको याद रखना। डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर इसमें क्या लगता है, ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग डिसऑर्डर होता है जो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। जिंक की कमी से यहाँ पर क्या होती है, ब्रोंजिंग हो जाती है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो ये गोवा हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा फास्ट पढ़ा हमने, बट जितने भी कुछ पॉइंट ये सारे रटने वाले, जहाँ तक मैंने कोशिश की समझाने की। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।